जिलाध्यक्ष एवं वर्तमान संरक्षक आदरणीय आधार सिंह परस्ते जी, हमारे सम्मानीय पनपथा से चलकर आए सम्मानीय केशव मिश्राम जी, हमारे मातृशक्ति कृषक्ति मंच में विराजमान हमारे सुरक्षा व्यवस्था में लगी पुलिस प्रशासन और यहाँ की तमाम हमारी आयोजन समिति को हार्दिक हार्दिक बधाई सेवा जोहार करता हूँ। आज का एक बहुत बड़ा गौरव का दिन है कि आज महारानी दुर्गावती का जन्मदिन है और यहाँ नहीं पूरे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, झारखंड, बिहार और दिल्ली तमाम प्रदेशों में आज महारानी दुर्गावती का जन्म दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर आज हम इस बड़वाही ग्राम में जन्म दिवस के रूप में मना रहे हैं। सारे वक्ताओं ने पूर्व में भी उनके विषय में क्या बताए हैं, आप लोगों ने सब चिंतन किए होंगे, चिंतन करते होंगे, सुने होंगे। मेरे प्रिय साथियों, आज यह मंच कोई राजनीति मंच नहीं है और एक सामाजिक मंच में हम क्या क्या चर्चा कर सकें, इस पर आप लोगों को गहन चिंतन करना होगा। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि यह आदिवासी समाज को हम कैसे बचा सकें। ये आदिवासी समाज को हम कैसे बचा सकें, इस पर समाज को चिंतन करना बहुत जरूरी है। आप देख रहे हैं पेपरों के माध्यम से और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, मोबाइलों में आप देखते हैं कि इस आदिवासी समाज कितने बेघर हो रहे हैं, गांव से हटा जा रहे हैं, कहीं डैम के नाम से, कहीं पार्क के नाम से। और ये समाज के ऊपर मुझे कहना बड़ा शर्म लगता है कि हमारे बहन बेटियों से बलात्कार, हमारे ऊपर पेशाब किया जा रहा है, हमारे ऊपर पेशाब पिलाया जा रहा है। लेकिन ऐसा कौन ऐसा संगठन है जो ये समाज को बता सके और जिंदा रख सके। मैं ज्यादा न कहते हुए यही कहूंगा कि समाज को हम कैसे सुरक्षित बचा सके। आज जरा सोचो, उमरिया जिला के अंदर यह मात्र पाली ब्लॉक, 3 ब्लॉक है उमरिया जिला में और 3 ब्लॉक में पाली ब्लॉक एक पेशा कानून के अंतर्गत आता है। लेकिन मैं देख रहा हूं कि पेशा कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही है पाली ब्लॉक। क्या उड़ाई जा रही है? धज्जियां उड़ाई जा रही है। और ये धज्जियां उड़ाई जा रही है, क्यों उड़ाई जा रही है धज्जियां? इसलिए कि यहाँ के लोग, पाली ब्लॉक के लोग पेशा कानून की परिभाषा को नहीं समझ सकते। इस बात को गौर करके समझना होगा आप लोगों को। पेशा कानून का मतलब होता है कि जिस ग्राम में बगैर परमिशन के कलेक्टर भी नहीं आ सकता है, अगर आप लोग परमिशन देंगे तो कलेक्टर आएगा। उससे क्वेश्चन उठाए कि किसके परमिशन से हमारे इस गांव के अंदर आए। मुझे बड़ा खेद होता है
जल, जंगल, जमीन आदिवासियों के अधीन, ये आप लोग कहते हैं, लेकिन वो कर नहीं पाते हम लोग। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि उसकी परिभाषा और सब। मेरे प्रिय साथियों, देश में 4 प्रकार के कानून बनाए गए हैं। कितने प्रकार के, जरा ध्यान करके समझना, कितने प्रकार के कानून बनाए गए थे? 4 प्रकार के कानून। और 4 प्रकार के कानून में मैं एक एक करके आपको परिभाषा बता दूंगा। उस परिभाषा को आप समझते जाएंगे, वास्तव में आप लोगों की ताकत आ जाएगी। पहला कानून है सामान्य कानून। मेरे पुलिस प्रशासन है, नाराज नहीं होना। संविधान के कानून के दायरे में रहकर मैं बता रहा हूं, जो संविधान में रखा हुआ। 4 प्रकार के कानून बनाए गए हैं, जिसमें पहले आता है सामान्य कानून। जरा गौर करके समझना, ये बात को चर्चा नहीं करना। ये चीजें आपको बहुत मुश्किल से मिलेगा। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के कानून बनाए हैं। ये पाली ब्लॉक में लागू होना चाहिए। तो 4 प्रकार के कानून बनाए गए, उसमें पहले आता है सामान्य कानून। सामान्य कानून के तहत पुलिस प्रशासन, राजस्व विभाग और न्यायपालिका, गौर करके समझना, पुलिस प्रशासन, राजस्व विभाग और न्यायपालिका, गौर करके समझना। बिल्कुल स्पष्ट बात बता रहा हूं, संविधान में जो लिखा है। और दूसरे नंबर का कानून है धारा 244(1) का, धारा 244(1) का, जिसे कहते हैं 5वीं अनुसूचित क्षेत्र। जहां हमारे पाली ब्लॉक में 5वीं अनुसूचित क्षेत्र क्या है? लागू है। लागू है नहीं है? लागू है, लेकिन कहां है? कागज पे लागू है। तीसरे नंबर का कानून है धारा अनुच्छेद 244(2) का, जिसे कहा गया है 6ठी अनुसूचित क्षेत्र। 6ठी अनुसूचित क्षेत्र हमारे इधर मध्य प्रदेश में नहीं है, पूर्वी भारत में नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, वहां लागू। इधर 6ठी अनुसूची नहीं, इधर है 5वीं अनुसूची, जो धारा 244(1) का के तहत चलता है। और चौथा है, 3 प्रकार का बताया, और चौथा है धारा अनुच्छेद 370। 370 पता है किन लोगों को मालूम है? हाथ उठाइए जरा। 370 किन लोगों को पता है? हाथ उठाइए जिन लोगों को जानकारी हो। 370 का मतलब होता है, यहाँ 370 लागू नहीं है। मध्य प्रदेश में, भारत देश में सिर्फ जम्मू कश्मीर में लागू था। क्या? 370। 370 का मतलब होता है वो जम्मू कश्मीर में लागू था, कोई भी भारत देश के कोई भी प्रदेश में लागू नहीं था। अब वो भी 370 को हटा दिया गया है। 370 का मतलब होता था कि अगर इस बड़वाही ग्राम में मार्केट लगता है, बड़वाही ग्राम की जमीन है, बड़वाही ग्राम के लोग जहां निवास करते हैं, बाहरी लोग इस ग्राम में निवास नहीं कर सकता था, जहां आके व्यापार नहीं कर सकता था, जहां आके घर नहीं बना सकता था, जहां आके जमीन नहीं खरीद सकती थी। और वो 370 जम्मू कश्मीर में लागू था, वहां भारत केंद्र सरकार खत्म कर दिया। अब वहां तो जमीन खरीद करके बस रहे हैं, लेकिन 370 खत्म हो गया। देश के अंदर 3 प्रकार के कानून लागू। मेरे प्रिय साथियों, ये 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है, इस पर आप लोग गहन चिंतन करना। ये कैसा कानून लागू है, इस पर मैंने बताया था कि पहला कानून है सामान्य कानून। सामान्य कानून पुलिस प्रशासन, राजस्व विभाग और न्यायपालिका, ये 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में लागू नहीं होता है। ये पेशा कानून 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में लागू नहीं होता है। देखिए, हम सुरक्षा
लिए पुलिस प्रशासन को बुला लेते हैं, सूचना देते हैं। सूचना देने पर हमारे जनता को सुरक्षा व्यवस्था मिल सके, झगड़ा झांसी ना हो, इसलिए हम लोग बुला लेते हैं। ठीक है, अब वहां 5वें सूची से अब देखो 3 प्रकार, पुलिस प्रशासन की बात हो गई, राजस्व विभाग, क्या बोल रहा हूं, राजस्व विभाग, राजस्व, ठीक है, कोई और बोलेंगे। पुलिस प्रशासन की बात हो गई, अब आया देखिए राजस्व विभाग। राजस्व विभाग ग्राम सभा तय करेगी, ये पेशा कानून 5 सूची क्षेत्र